बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, व्यूवर्स, बहन और भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सब पर रहमतें नाज़िल फरमाए, आप सबको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अमान बख्शे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, ईमान में, रोज़ी में, उम्र में, खुशियों में, बच्चों में अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से बरकतें अता फ़रमाए। औलाद को आपकी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए, और माँ बाप अपनी औलाद के लिए रहमत बनाए। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा सलामत रखे, फरमाबरदार और खिदमतगार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब को इत्तेफाक सलूक दे, मोहब्बत दे, एहसास हमदर्दी दे, और सब की खुशियों में हम खुश हों और दूसरों की गमों में हम गम हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो हम में से नहीं, यानी मुसलमानों में से नहीं, और वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। वो हम में से नहीं जो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान या गैर मुस्लिम महफूज ना हो। और ये भी फरमाया कि वो हम में से नहीं जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करे, वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद ना करे, दूसरों के लिए पसंद ना करे। इसलिए हमें सबके खैर खा होना चाहिए और सब की भलाई के काम साथ करने चाहिए। इत्तेफाक सलूक के साथ, एहसास हमदर्दी के साथ एक दूसरे की खुशियों को बांटते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हम लोगों के भले में लग जाएं। अल्लाह ताला हमारे भला करता रहता है इंशाअल्लाह। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इत्तेफाक में बरकत। दो बिल्लियाँ थीं। दो बिल्लियों के पास रोटी थी, वो आपस में लड़ रही थीं। और एक बिल्ली कहती थी मियाऊं, रोटी मैंने खानी। दूसरी कहती थी मियाऊं, रोटी मैंने खानी है। और दोनों आपस में पंजे लड़ा रही थी, लड़ रही थी, झगड़ रही थी। काफ़ी देर से उनकी लड़ाई हो रही थी और रोटी एक साइड में पड़ी हुई थी और वो आपस में लड़े जा रही थी। दरख्त के ऊपर बैठा बंदर देख रहा था। बंदर ने सोचा कि रोटी पड़ी हुई है, ये आपस में लड़ने में लगी हुई हैं, क्यों ना रोटी मैं ही हथिया लूँ, मैं ही खा लूँ। तो वो झट से नीचे उतरा दरख्त से और कहने लगा, बिल्लियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज़ों, मैं आपको ना सुलह करा देता हूँ। आप में ये रोटियाँ जो है ना, आधी आधी बांट कर इंसाफ के साथ दे देता हूँ। मैं एक तराजू बनाता हूँ, एक स्केल बनाता हूँ, दोनों रोटी को आधी आधी करके डाल देता हूँ ताकि तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो बिल्लियाँ इस बात पर एग्री हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। असल में क्या करते हैं, हम खुद ही झगड़े में लगे रहते हैं, और वो जो चीज़ का झगड़ा होता है वो साइड में पड़ी होती है, ना मेरे इस्तेमाल में आ रही होती, ना दूसरे के इस्तेमाल में आ रही होती है। तो यही बिल्लियों का हाल था कि वो आपस में ही लड़ रही थी। तो अब बंदर ने स्केल बना लिया। वो थोड़ी सी रोटी तोड़ के एक स्केल में डालता, दूसरी रोटी दूसरे में। जिस तरफ से रोटी ज़्यादा होती उसमें से तोड़ के बुर्की खा जाता, नम 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 नम, और फिर दूसरी तरफ से भारी हो जाती, वो वहाँ से तोड़ के बुर्की मुंह में डाल के खा जाता। अब पहले वाली साइड में रोटी ज़्यादा हो जाती, इस साइड से तोड़ के चला जाता। बिल्लियाँ बैठी इंतज़ार कर रही थी कि कब ये दोनों बराबर होंगे और हमें रोटी आधी आधी बराबर में मिलेगी। तो देखते ही देखते बंदर जो है उसकी सारी रोटी खा गया। बिल्लियाँ लड़ती रह गई, झगड़ा करती रही। बिल्लियाँ अब दोनों उसकी तरफ लपकी कि अब हम तुम्हें नोचेंगे, तुम्हें हर्ट करेंगे कि तुम हमारी रोटी खा गए हो। तो वो बंदर ऊपर छलांग मार के जाके दरख्त पे बैठ के कहने लगा, तुम ही तो लड़ रही थी, जब तुम लड़ाई करती थी
तो फिर मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि आपका लड़ाई से फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि अक्सर लोग आपस में आपको लड़ा के, कोई गलतफहमी डाल के, कोई आपकी बात करके आपको उस तरफ को लगा देते हैं और आपके वो माशी तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपकी तवज्जो दूसरी तरफ लड़ाई झगड़े में लगा देते हैं। आप इमोशनल होके देख नहीं रहे होते कि आपका दुश्मन कौन है और सज्जन कौन है। आप टू बिज़ी होते हैं लड़ाई करने में। तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करें। कोई बात होती नहीं है, आर्गुमेंट शुरू हो जाता है और तलखियाँ बढ़ जाती हैं, फिर हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। इसी तरीके से टाइम जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। जो अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अज़ीज़ होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और दूर के सारी दुनिया के जो जिनको हम जानते नहीं हैं, हमने कभी देखा नहीं है, हम कभी मिले नहीं हैं और ना वो हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, ज़िल कुर्बा हैं, और ना हमारे हमसाए हैं, ना हमारे वो करीबी रिश्तेदार हैं, तो ना हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो उनके साथ हम बहुत मीठे मीठे होते हैं। तो ये तो फिर तज़ाद है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी का अच्छा अखलाक देखना है तो उसके अहले खाना के साथ देख लो, उसकी बीवी के साथ देख लो, उसके खावंद के साथ देख लो, उसके बच्चों के साथ देख लो। तो जो अपने बंदों के साथ, जिसके साथ हमेशा रहता है, उसके साथ अच्छा है तो वह सभी के साथ ही इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो अब मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, वो भी इत्तेफाक में बरकत है। ये बच्चों वाली स्टोरी है, लेकिन इन बच्चों वाली स्टोरियों में बड़ों के लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि हम तो किसी की बात तो कर नहीं सकते। वो हमारी माँ कहा करती थी, हाड बीती करो जग बीती नहीं। जो दुनिया में हो रहा है वो उसको ना डिस्कस करते रहो, जो आप पर गुज़र रही है, जो गुज़रती है, जो गुज़री है, उसी की बात करो और उसी से फ़ायदा हासिल करो, उसी से नसीहत हासिल करो। तो हड बीती करो, जग बीती नहीं। जो आपके ऊपर, आपकी हड्डियों पे, आपके जिस्म पे, आपके फिज़िकल आप विटनेस हैं, जिसका आपको पता है, आप उसका खुद गवाह हैं, सच्ची बात करो जो सही है। वहाँ मैंने सुना, ये हुआ, वो हुआ, इस तरह की बातों में कोई फ़ायदा नहीं है। सुनी सुनाई बात आगे ना करो, इससे बंदा बहुत ख़राब होता है और बात की तहकीक करके आगे करनी चाहिए। इसलिए ऐसी बात कहना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या दिल ख़राब हो तो वो ठीक नहीं है। एक बार का ज़िक्र है कि एक जंगल में दो जो बैल थे वो चर रहे थे। बैल इतने सेहतमंद थे, हट्टे कट्टे थे, इतने वो माशाल्लाह सेहतमंद थे कि वहाँ पे शेर भी रहता था। शेर ने कई बार दिल में सोचा कि मैंने इन बैलों को चीर फाड़ के खाना है, बहुत मज़े का इनका गोश्त होगा, ये बहुत डिलीशियस होंगे, मैंने इनको खाना है। वह जब भी हमला करता तो अगर शेर हमला करता तो एक दूसरा बैल उसकी पिटाई कर देता, उसको भगा देता, दूसरे को प्रोटेक्ट करता। इस तरह वो एक दूसरे को सहारा देते। जब भी वो चरते तो दोनों का मुंह ईस्ट को और वेस्ट को होता और दरमियान में अगर शेर हमला करता तो वो दोनों ही उसकी पिटाई कर देते। तो अब शेर का कोई बस नहीं चल रहा था कि अब मैं इनको कैसे खाऊं। वो बहुत सोच विचार के बाद इस पॉइंट पर कि मैं इनकी ना इत्तफाकी करवाता हूँ, इनमें आपस में गलत फहमी पैदा करता हूँ, लड़ाई करवाता हूँ, फिर ये गुस्से हो जाएंगे, फिर ये दूर दूर हो जाएंगे, और जब ये दूर दूर हो जाएंगे तब फिर मैं इनमें से जो है ना फ़ायदा उठाऊँगा। तो अब उसने यही स्कीम सोची कि बेहतर यही है कि मैं इनमें लड़ाई डलवा देता हूँ। वो आहिस्ता से, अब जो दुश्मन होता है ना वो कभी भी दुश्मन बन के नहीं आता, वो सज्जन बन के आता है। आपने देखा कि बंदर भी किस तरह बिल्लियों का सज्जन बन के आया था, वेल विशर बन के आया था। इसी तरीके से अब शेर ने पलटा। पहले तो वो दुश्मनी ही करने के लिए आया करता था, अब उसने सोचा कि इस तरह तो काम नहीं चलता, अब मुझे रूप चेंज करना पड़ेगा, अपना दोस्त का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। तो वो कहने लगा
کہ اے بیل تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت ہوشیار ہو اور تم بہت پیارے ہو اور تم بہت عقل مند بھی ہو، عقل کے ساتھ ساتھ تم بہت بہادر ہو۔ تمہارا دوسرا جو بیل تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی شیر آتا ہے تو صرف میں ہی بہادر ہوں، میں ہی اس کو بچاتا ہوں۔ تو دوسرا جو میرا ہے نا دوست، وہ تو نکما ہے، وہ تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا۔ تو یہ بیل کے سوچنے لگا وہ دوسرا میرے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، اصل میں تو میں بہادر ہوں، تم نے بھی کہا کہ میں بہادر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اب میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس نے میرے بارے میں ایسے کہا۔ اب وہ یہ شیر چپکے سے یہاں سے چلا اور دوسرے بیل کے پاس چلا گیا۔ ایک بیل جو تھا وہ سرخ اور ریڈ اور وائٹ تھا، ایک بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ اب پہلا وہ جو تھا نا بلیک اینڈ وائٹ بہت صحت مند بیل کے پاس گیا۔ اب جو ریڈ بلیک اینڈ وائٹ تھا نا 3 کلر والا تھا، اس کے پاس گیا، وہ بھی وہیں پہ چل رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے کان میں وسپر کرنے لگا کہ تمہارا جو دوسرا بھائی ہے، بیل ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم بہت نکمے ہو، کمزور ہو، جب بھی شیر حملہ کرتا ہے تو وہ تمہیں بچاتا ہے، تم کبھی بھی اس کو نہیں بچاتے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو دیکھنے میں تو بڑی بات نہیں تھی، لیکن غلط فہمی کے لیے ایک چنگاری ہی ہوتی ہے نا، ایک اسپارک ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب اس جو تھا نا بیل کو بھی غصہ آ گیا کہ وہ میرے بارے میں ایسے باتیں کر رہا تھا، اب نہیں میں اس کو ساتھ بات کروں گا، میں نہیں اب اس کو چھوڑوں گا۔ اب وہ اکیلے دور دور جا کے چرنے لگے۔ جب ایک دوسرے کو طرف دیکھتے تو وہ آنکھوں کو گول گول گھماتے، ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھتے اور دور ہو جاتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، اور اس طرح دور دور ہوتے ہوتے وہ کافی دور نکل گئے۔ پھر شیر نے کہا اب میری موج ہے، اب دوسرا تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ شیر تو ہمارا خیر خواہ ہے، اب اس نے کیا کیا کہ ایک ہی پنجے میں، ایک ہی جھٹکے میں پہلے ایک جو تھا نا بیل، اس کو اس نے دبوچ لیا اور اس کی آواز بھی نہیں نکلنے دی، اور اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ اب دوسرا بھی دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو جو بیل تھا نا وہ میری طرف دیکھ کے تو مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا، تو اب دیکھتا نہیں ہے، بہت دور چلا گیا ہے۔ تو وہ کہتا نہیں، وہ نہیں مجھے بلائے گا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ وہ ایسا ہی چڑھتا رہا۔ ایک دن تو جو تھا نا شیر کا پیٹ اچھے سے بھرا ہوا تھا، اب اس کو بھوک نہیں تھی، تو وہ غلط فہمی میں چڑھتا رہا۔ اس نے جا کے واپس دیکھا بھی نہیں کہ میرا دوسرا جو بیل بھائی ہے اس کو کیا ہو گیا، اس نے خیر خبر ہی نہیں لی۔ تو اب 2-3 دن گزرنے کے بعد شیر کو پھر بھوک لگی اور پھر کہا کہ یہ دوسرا تو ہے نا بیل، اب اس پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے وہ دوسرے والے جو بلیک اینڈ وائٹ تھا اس بیل کو بھی دبوچ لیا۔ جب اس کو دبوچ کے کھا پی لیا، اب کہنے لگا ہاں اب بات ہوئی ہے۔ اگر آپ نے کسی پہ کسی طریقے سے کوئی بہادر ہے، کوئی آپ کے قابو نہیں آ رہا، ان میں اتفاق سلوک بہت ہے، تو پھر ان میں انتشار ڈال دیں، نفرت ڈال دیں، ان کو علیحدہ کر کے آپ نقصان دے سکتے ہیں، اکٹھے کر کے نہیں۔ اس طرح وہ دونوں بیلوں کو کھا گیا۔ یہی ہمارا مسلمانوں کا حال ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے اور شیطانی چالوں والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک مسلمان کنٹری کو دوسری مسلمان کنٹری کے ساتھ لڑواتے ہیں اور مسلمانوں سے مسلمان کو مرواتے ہیں، پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں مسلمان برے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، پھر ان کو وہ جو چیزیں ہیں وہ سپلائی کرتے ہیں تاکہ ہر طرف سے وہی مریں۔ اور چال کیا ہوتی ہے؟ ڈرٹی سیاست کس کی ہوتی ہے؟ دوسروں کی ہوتی ہے۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اتفاق سلوک سے رہنا چاہیے، بھائیوں کو بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، بے شک وہ رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، دور کے رشتہ دار ہوں، اور بہنوں کو بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے۔
इसी तरीके से एक बुज़ुर्ग थे और वो इत्तेफाक में बरकत का लेसन देना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्दों से कहा, अपने बेटों से कहा कि जाओ जंगल से ना काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, और उन लकड़ियों को इकट्ठा करके अच्छे से गांठ दिया, उसको एक बंडल बना दिया। अब उनको कल्हाड़ा दिया कि इनको काटो, और सारे जो बेटे थे उन्होंने बारी बारी बड़ी भरपूर कोशिश की, कोशिश के बावजूद वो सारी लकड़ियाँ ना काट सके। अब वो बूढ़े बुज़ुर्ग ने वो सारी लकड़ियाँ जो हैं वो अलहदा कर दी। अब कहने लगा कि अब काटो इनको। तो अब उन्होंने लहदा करके लकड़ी को काट दिया और बहुत आसानी से सारी लकड़ियाँ कट गईं। उन्होंने बताया कि ऐ मेरे बेटे, जिस तरह तुम सारी लकड़ियाँ इकट्ठी थी इस तरह तुम जुड़ के रहोगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं देगा, तुम्हारे से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, तुम एक दूसरे के बाजू हो, और जब तुम अलहदा हो जाओगे, बिखर जाओगे इन लकड़ियों की तरह, तो लोग तुम्हें तोड़ खाएंगे, नुकसान देंगे। इसलिए तुम बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखना। मेरे मरने के बाद तुमने आपस में एक दूसरे के हक़ हुकूक पूरे करने हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, माफ़ करना है, सिला रहमी करनी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी खुशियों को दोबाला करेगा। सबसे ज़्यादा हक़ ज़िल कुर्बा का होता है, खूनी रिश्तेदारों का होता है। इसलिए हमें भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। सबसे पहले माँ बाप, बहन भाई, बाल बच्चे, और खाला, फूफी, चाचा, मामा, दादा दादी, नाना नानी, जो भी ब्लड रिलेटेड होते हैं वो ज़िल कुर्बा में आते हैं। तो उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया हुआ है। जो भी ब्लड रिलेटेड रिश्तेदार होते हैं, फर्स्ट कज़न होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक सलूक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के साथ एहसास हमदर्दी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और एक दूसरे के हक़ हुकूक पूरे करके अल्लाह ताला को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फ़रमाए, दोज़ख की आग से बचाए, एक दूसरे की खैर खा बनाए, और हमारे दिलों से एक दूसरे के लिए नफ़रत को दूर फ़रमाए। हमें एक दूसरे की चुगली ना करें, एक दूसरे के साथ एहसास हमदर्दी करें। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है, आपको फ्री में सवाब मिलेगा, दुनिया आखिरत की जज़ा मिलेगी, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमारी हर नेक मुरादों को पूरी फरमाए, और अल्लाह ताला हमसे नेकी का काम ले ले, जिससे हम अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे जितने भी माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, आका अहबाब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे जितने भी हम जिंदा हैं हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमें नेक अमल करने की खातिर ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। ये रसल पार्क है, बेडफोर्ड पार्क, रिवर एम्बैंकमेंट में वो के लिए गई थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।